नमस्ते दोस्तों। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो मुझे मेरे एक दोस्त ने भेजा है, मेरा बहुत करीब दोस्त ने। और सबसे बड़ी बात है, ये मेरा चैनल का फर्स्ट वीडियो है, तो आप ज़रूर सुनिए और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए। तो अभी हम ये जो स्टोरी है उसके बेसिक पे आते हैं। जैसे जो मेरा दोस्त है वो है मेरा रोहित। वो मेरा सबसे पुराना दोस्त है और वो मेरा खास बंदा है। तो उसने मुझे ये कहानी भेजा था। तो कहानी जब उसने भेजा था मुझे, तो उसने मुझे एक चीज़ मेंशन किया कि भाई, अगर तू ये कहानी पढ़ने का हिम्मत है तेरे अंदर तो तू पढ़, ठीक है, और इसको तू किसी और के साथ शेयर कर, अगर उसके अंदर भी देख क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि ये कहानी इतना डरावना है। तो वो बंदा था वेस्ट बंगाल का, कोलकाता साइड से। तो सच बोलूँ, मैं जब पहली बार ये स्टोरी पढ़ा तो रात को सोने से पहले तो 2 बार दरवाज़ा चेक किया था कि भाई कुछ खड़ा तो नहीं है दरवाजे के बाहर। अगर आप रात में अकेला देख रहे हो ये वीडियो तो थोड़ा रेडी हो जाओ, थोड़ा लाइट वाइट ऑन कर लो अगर हो सके तो दोस्तों, आपको मैं दोबारा ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो आप एटलीस्ट मुझे एक लाइक दे दीजिएगा और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो क्या है कि मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँगा और मुझे रेगुलर आपको वीडियोस देने में कोई तकलीफ़ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं एनर्जेटिक रहूँगा। तो चलिए रोहित की ये कहानी आज शुरू करते हैं। तो रोहित ने जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। भाई, मैं रोहित हूँ कोलकाता से, और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, ये मेरे साथ हुआ है। मैं उस वक्त सॉल्ट लेक का एक पुराना फ्लैट में शिफ्ट हुआ था, ऑफिस के पास था, और रेंट भी सरप्राइजिंगली कम था, बहुत कम था रेंट। तो मुझे लग रहा था कि चलो भाई, मुझे तो जैकपॉट मिल गया, बहुत अच्छा है भाई, थोड़ा पैसा बच भी जाएगा सैलरी से, और मैं इधर उधर खर्चा भी कर पाऊँगा, बढ़िया है, यहाँ पे रह लूँगा। पर एक अजीब बात था, जब मैं पहले बार फ्लैट देखने गया था तो तब जो केयर टेकर होता है ना, वो मुझे थोड़ा अलग तरीके से देख रहा था। कैसा एक लग रहा था अंदर से, अरे भाई ये आदमी ऐसा क्रीपी टाइप से मुझे क्यों देख रहा है, घूम रहा है क्यों। बट फिर ऐसा एक एहसास हुआ कि भाई वो मुझे कुछ बोलना चाह रहा था, बट उसको कोई रोक रहा था। लग रहा है कि वो कुछ अंदर इसमें ये जो जगह है, जो फ्लैट है, ये जगह थोड़ा सही नहीं है। ये मुझे भी एक भाई आया था, बट केयर टेकर के साथ मेरा जब आई कांटेक्ट हुआ था तो वो मुझे कुछ बोलने जा रहा था, बट वो मुझे बोल नहीं पा रहा था। तो ऐसा एक फीलिंग्स आ रहा था मेरे अंदर से। तो मैं रूम सब कुछ देख लिया। तो देखने के बाद मैं जब वापस जाने लगा था तो वो एक धीरे से मुझे बुलाया कि भैया एक बार सुनिए। तो मैं बोला हाँ जी बताइए क्या बात है। तो उसने सिर्फ एक बात मुझे बोला कि रात को अगर आपके दरवाजे पे कोई आवाज़ आते हैं ना, तो आप दरवाज़ा ओपन मत कीजिएगा, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो मैं हंस के बोला कि अरे भाई क्या बात है, कि यहाँ पे भूत है क्या कोई, जो आप ऐसे बोल रहे हो। तो बंदा कुछ बोला नहीं, जस्ट हल्का से एक स्माइल दिया और चला गया वहाँ से। और मुझे ऐसा लगा था कि नॉर्मली होगा कोई बात, कि कोई बूढ़ा लोग है या कोई है जो दरवाज़ा नॉक करके भाग जाता है वहाँ से, ऐसा मुझे लगा था। तो मैं उतना कुछ वही नहीं, बट मुझे ये पता नहीं था कि भाई वो वार्निंग था मेरे लिए। अब आता हूँ, मैं जब घर वहाँ पे मैं शिफ्ट जब हुआ था फर्स्ट, तो मेरा जो फर्स्ट नाइट था उसमें, तो उसका मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका स्टोरी। तो जैसे कि वो आए थे, तो आने के बाद क्या था कि सब कुछ नॉर्मल था, ठीक है, डिनर वगैरह हो गया था, ऑफिस से आए थे तो आके सोचा था कि नेटफ्लिक्स वगैरह देखेगा, और जो होता है कि ठीक है
जितना थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके वो सो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद वो मुझे बोल रहे हैं रोहित कि भाई रात का ठीक 2:30 बजे मुझे एक अजीब सा आवाज़ आने लगा है जो मुझे जगा दिया है। और मतलब वो मेरे दरवाज़ा पे ना एक एक दो दो बार करके नॉक कर रहे। तो बहुत टाइम से कॉन्टिन्यूअसली कर रहे तो मैं नींद से जागी जाऊंगा ना, तो मैं उठ गया था उस समय। और ऐसा लग रहा था वो रूम के दरवाजे पे जो हैंडल होता है ना, जो राउंड करके घुमाने से दरवाज़ा ओपन होता है, तो वो चीज़ ओपन करने का बार बार कोशिश कर रहा है। तो बहुत टाइम से ये ऐसा कर रहा था। तो उस समय मुझे लगा था कि भाई चलो एक बार खोल के एक बार देख ही लेता हूँ क्या है क्या नहीं है। तो मैं दरवाजे के पास गया था, ओपन किया दरवाज़ा, तो पूरा देख रहा हूँ कि मतलब टोटल मतलब ब्लैक काला कुछ नहीं है, जस्ट एक दो स्ट्रीट लाइट का जो रिफ्लेक्शन आता है तो उस टाइप का रिफ्लेक्शन आ रहा था। फिर दरवाज़ा मैं दोबारा लॉक करके सो गया मैं, फिर दोबारा होने लगा है। तो तब जाके मुझे थोड़ा अंदर से क्रीपी फीलिंग होने लग रहा था। मतलब लग रहा है अरे यार क्या हो रहा है, वो जो केयर टेकर था वो जो बोल रहा था वो वाला चीज़ सच तो नहीं है क्या, कोई मतलब भूत फूत तो नहीं है आसपास जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो मेरा हार्ट बीट भी अचानक बढ़ गया था। तो ऐसा करते करते मेरा उस दिन का मतलब रात को मैं पूरा सो ही नहीं पाया था भाई। मैं सुबह तक यही खुद को समझा के गया कि भाई ये ओवर थिंकिंग है यार, या कोई कुछ मतलब ज़्यादा वर्क प्रेशर के कारण से हेलुसिनेट हो रहा है, या स्लीपिंग पैरालिसिस हो रहा है, जो होता है ना मतलब आप नींद में हो बट आपको लगता है कि हर एक चीज़ हो रहा है, आप मूवमेंट नहीं कर पाते हो। तो मुझे वैसे ही लग रहा था, क्योंकि मेरा उस समय वो भी मतलब क्या फील हो रहा था मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये वाला चीज़ हुआ था पहले रात, मतलब जो फर्स्ट नाइट में ये वाला कांड हुआ था। तो सेकेंड दिन जो हुआ था वही सेम टाइम 2:30 बजे दरवाज़ा ऑटोमेटिक नॉक हो रहा है, खुल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई खुलने का ट्राई कर रहा है। तो ऐसा हो रहा था तो मैं मतलब वैसे ही चीज़ों को थोड़ा मतलब इग्नोर करके मैं सो गया था उस समय। तो उसके बाद मुझे लग रहा था कि तब 2:45-3 बजने वाला है, और मुझे लग रहा था कि दरवाजे के ठीक उस पर कोई खड़ा है। मतलब अंदर से एक ऐसा महसूस हो रहा था। अब जो थर्ड डे को नाइट पे ठीक है चलो कोई बात नहीं, ऐसा हुआ था। उसके बाद उस दिन फिर भी मैं रात को सो पाया था, तो नॉर्मल बिहेव करने लगा था कि भाई चलो ठीक है जो हुआ है वो देख लेंगे, काम पे बहुत प्रेशर है वो उसमें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं चल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट दिन क्या हुआ कि रात को ऑटोमेटिकली मेरा दरवाज़ा ओपन ही हो गया, और जो मैं पिछले दिन सोचा था कि कोई बाहर खड़ा है तो वो सच में ही कोई लग रहा था खड़ा है वहाँ पे। बट उसका ना फेस विजिबल था ना कुछ विजिबल था, ना कुछ मैं देखने का मेरा अंदर से हिम्मत भी नहीं आ रहा था। तो मैं खुद को कंबल में लिपटा के मतलब सो गया था कि भाई ये सही नहीं है, मैं भूल देख रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। तो ऐसा करते करते मैं सेंसलेस हो गया था या सो गया था मुझे पता नहीं है। तो उसके बाद क्या है कि मुझे नेक्स्ट दिन मैं जब उठा है, उठने के बाद मैं बोला कि चलो ठीक है मैं आज ऑफिस तो जाऊंगा ही नहीं, बट ये जो हो रहा है इसका मैं सच पता करूंगा कि क्या हो रहा है अपने इधर पे। तो सारा दिन मतलब वैसे ही टाइम पास हो गया था। मुझे पता था कि वो 2:30 बजे से वो जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट होता है। तो मैं मेरा मोबाइल फुल्ली चार्ज करके रखा था कि जो भी होगा जो भी है सारा चीज़ मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो मैंने मोबाइल को सीधा खड़ा करके रखा था, ठीक है, मतलब बिस्तर के सामने से जो मेरा बेड का पोजीशन है उधर से मेरा दरवाज़ा एकदम सामने है।
तो ठीक 2:30 बज गया और उस समय वही सेम आवाज़ हुआ है पहले। और मैं एक चीज़ नोटिस किया था कि मैं दरवाज़ा का जो लॉक होता है वो मैं करता था हर दिन, बट वो कैसे बाईपास होता था या कैसे ऑटोमेटिक खुल जाता था वो मुझे अभी तक क्लियर नहीं है। तो उस दिन तो मतलब ऐसा लगा था कि आज कुछ डरावना होने वाला है। और मतलब सच में दरवाज़ा तो ओपन ऑटोमेटिकली हो गया था और उसके साथ एक जो फुट स्टेप होता है ना, खट 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 खट, कोई चल रहा है, तो ऐसा एक आवाज़ भी सुनाई देने मतलब लगा था उस समय। और क्या था कि मतलब ये तो सिर्फ जस्ट मतलब स्टार्ट था, उसके बाद मतलब घर के अंदर आ रहा है वो आवाज़। ठीक है, तो मैं मतलब उस समय बहुत डर रहा हूँ क्योंकि मुझे आवाज़ सुनाई दे रहा है बट मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। तो कुछ देर गया, मतलब कुछ देर मीन्स 2-3 मिनट पास हुआ था और उसके बाद लगा था कि मेरे मतलब सामने कोई सांस ले रहा है, कंधों में किसी का एक ठंडी हवा, मतलब सांस जो छोड़ता है ना, तो वो वाला हवा आ रहा है। ठीक है, मतलब मेरा हाथ पैर उस समय ठंडा होने लग रहा था और जो घर का जो टेम्परेचर था ना वो भी थोड़ा सा मतलब एबनॉर्मल लग रहा था, ना गरम ना ठंडा, मतलब क्या मतलब एक्सप्लेन करने का कुछ था ही नहीं। और सच बोलूँ तो मैं उस दिन मतलब मेरा हालत इतना ख़राब हो गया था कि मैं पूरा मतलब फ्रीज़ हो गया था। ठीक है, मतलब बार बार ये जो हल्का सांस की आवाज़ आ रहा है, ठीक है, मेरे कभी कान के पास आ रहा है, कभी कंधों पे आ रहा है। ठीक है, मतलब मैं थोड़ा क्या मतलब मैं पूरा ही लग रहा था कि भाई आज तो बस हो ही गया। तो सुबह मैंने उसके बाद एक चीज़ नोटिस किया था, जो सारा रात को जो रिकॉर्डिंग हुआ था उसमें मैं तो सामने से तो कुछ नहीं देख पाया था, बट फुटेज में मुझे एक काला साया नज़र आया उसमें। ठीक है, जो वो एंटर कर रहा है, एक ह्यूमन शेप है उसका, ठीक है, बट कोई फेस नहीं है उसका, मतलब कोई डिटेल्स नहीं है। ठीक है, जस्ट मतलब एक अंधेरा, मतलब होता है ना, आपको जब आप रिकॉर्ड करते हो नाइट मोड पे आपको दिखता है, मतलब अब समझ में आता है कि हाँ भाई कुछ है, कुछ आ रहा है। ठीक है, तो वैसे ही था, बट मैं सामने से नहीं देख पाया था। ये चीज़ मुझे बहुत अजीब लगा था। ठीक है, और कभी कभी वीडियो में ग्लिच भी था। सबसे बड़ी बात ये है, मतलब जो उसका जो फ्रीक्वेंसी था, वो फ्रीक्वेंसी के कारण से ये जो डिजिटल चीज़ है, मतलब अपना मोबाइल तो डिजिटल प्रोडक्ट है, तो ये मतलब थोड़ा ग्लिच वगैरह होने लग रहा था जब वो शैडो मेरा कैमरा के सामने आ गया था। तो मैं मतलब ये सब देखने के बाद ना मैं तुरंत केयर टेकर के पास गया था। तो केयर टेकर उस समय चाय पी रहा था, तो मैं बोला कि भैया ऐसा बात है, ये वीडियो देखिए एक बार। तो पहले स्माइल कर रहा था, मतलब मेरे ऊपर मेरे साथ कुछ जोक हो रहा है, ऐसा एक मतलब उसका बॉडी लैंग्वेज था। तो मैं बोला भैया जो भी है सच सच बताइए। मैंने उसको बोला कि मतलब जितना भी कांड हुआ था सारा कुछ एक्सप्लेन करने के बाद वो पहले इग्नोर कर दिया मुझे। तो उसके बाद बोला कि भैया प्लीज़ बता दीजिए, क्योंकि मतलब मुझे अब डर लग रहा है। तो बोला आपको तो मैं बताया ही था कि आप यहाँ पे थोड़ा जो भी होगा आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, और अगर कुछ होता है आप मुझे नेक्स्ट डे बता दीजिएगा। तो आपने इग्नोर नहीं किया था, आपने दरवाज़ा ओपन किया था पहले रात को ही, तो उसी कारण से आपके साथ ये घटना घटा था। क्योंकि वो जो रूम था, वो रूम पे किसी ने आया था और उसका कातिल हो गया था कैसे भी, मतलब वो तो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ था, या होगा भी तो हमको पता नहीं। तो उसका बेड मिला था और दरवाज़ा खुला हुआ था। तो उसके बाद से क्या होता था कि मतलब यहाँ पे जब भी कोई टेनेंट आता है या जो भी आता है रहने के लिए, तो वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता है। बोलता है कि भैया कोई आता है घर पे, आके बात करना चाहता है कि हमारे साथ बात करो, हमको बहुत अकेला महसूस हो रहा है। किसी का अभी तक कोई नुकसान नहीं किया है, बट वो जो स्पिरिट था, वो स्पिरिट मतलब उसका हरकत ही डरावना था यार। और स्पिरिट जो है भाई, स्पिरिट तो डराएगा ही, और हम तो स्पिरिट से डरेंगे ही, क्योंकि हमको ये सब चीज़ से
मतलब कोई वो नहीं है, हम हैबिचुएट भी नहीं है ये सब चीज़ से। तो मैं बोला कि ऐसा ऐसा जो हो रहा है तो कभी पुलिस कंप्लेन नहीं हुआ है क्या? बोल रहा है पुलिस आके भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा यहाँ पे, क्योंकि उसका कुछ प्रूफ है ही नहीं वहाँ पे। ये जो घटना था, जो कातिल हुआ था, वो बहुत साल पहले का था और वो जो केस था वो बहुत दिन पहले ही क्लोज हो चुका था। तो उसके बाद मैं बोला कि भैया चलो ठीक है यार, मैं और यहाँ पे नहीं रुक सकता हूँ। तो मैं उसके बाद से जो भी वहाँ का रेंट वगैरह दिया था उसका एडवांस का, तो क्योंकि उसका जो ओनर था उस फ्लैट का, तो मैंने उनसे भी मतलब बातचीत करके वो जो एडवांस दिया था उसका 10 दिन का मेरा पेमेंट कट कर लिया था, क्योंकि मैं रहा था उसमें 3-4 दिन या 5 दिन। बट उसने 10 दिन का पेमेंट रख के मुझे बाकी पेमेंट वापस कर दिया था। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट एक मतलब मेरा ऑफिस के दूसरे साइड ही वहाँ पे मैंने एक फ्लैट ले लिया है। अच्छा भाई, अभी कोई इशू नहीं है और मतलब सबसे बड़ी बात है मैं सो पा रहा हूँ निश्चिंत होके, कोई टेंशन नहीं है। तो यही था आज का कहानी, आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा ही। और ये दोस्तों, मैं एक ही बात आपको दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि मुझ में जो स्टोरी बताने का हिम्मत आएगा इससे। आप लोगों का जितना आप लाइक करेंगे मुझसे इसमें मतलब हिम्मत आएगा कि भाई चलो ठीक है मैं करूँगा, मैं हर रोज़ नया नया स्टोरी का जुगाड़ करूँगा। तो चलिए, गुड नाइट।